हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं वीडियो फॉर्म फिलिंग का जेईई मेंस 2026 का, जो कि रजिस्ट्रेशन लाइव है जनवरी अटेम्प्ट का। तो आज मैं आपको वही करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जाइए आप अपने कोई भी गूगल पे चले जाइए या फिर क्रोम ब्राउज़र पे चले जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए जेईई और मेंस। ठीक है, ऐसे मैंने टाइप कर दिया, पहली क्लिक कर दिया। जो पहली वेबसाइट आएगी वो क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ओपन होने दीजिए। देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेक्शन 1 इज़ लाइव। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने क्लिक किया। उसके बाद लिखा है जेईई मेंस 2026 सेक्शन 1 रजिस्ट्रेशन, लाल से लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, मैंने क्लिक किया। ठीक है, ठीक, अगर आप मोबाइल से भर रहे होंगे तो आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप क्या लिखा है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ या फिर डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चुन लीजिए कि आपके पास कौन सा मतलब पास में सिटी है आपके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बोलेगा ऐसे चले जाइएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद सेट, देखिए कहाँ के हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट स्टेट ऑफ रेजिडेंस क्या है, हम तो डाल रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश भाई। ठीक है, ये देखिए मिल गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में आप चले आइएगा यहाँ पे कैप्चा कोड डालने। कैप्चा कोड क्या बोल रहा है, 7500 ए और 1 करेंगे क्लिक। इसमें कैप्चा कोड आपका मैच नहीं हुआ है, दोबारा टाइप करेंगे 9J8। ठीक, क्लिक। ठीक है, आप ऐसे आपका खुल के आ जाएगा, आप इसको चेक करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश UP 01। ठीक है, देख लीजिए एग्जामिनेशन सिटी क्या क्या है, आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आप अपने पास की सिटी जो भी होगी वो देख लीजिएगा। ठीक है, आप ये करने के बाद में हम बैक करेंगे, हमको ये तो करना नहीं था। ठीक है, इस पे आएंगे दोबारा, बैक चले आइएगा क्योंकि गाइस उसके बाद अगर आप पुराने कैंडिडेट होंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर आपने अपना वो बना रखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। ठीक है, तो इस पर लॉगिन करेंगे, वरना आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप सारे लोग क्या कीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, खुल के आएगा ये सारी चीज़ें। आप कह रहा है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़, आप डाउनलोड कर दीजिएगा, वहीं से चाहिएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर लीजिए, वरना यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बता रखा है, फीस कितना लगने वाला है भाई वही बता रखा है। पेपर 1 BE बीटेक का कितना लगेगा, बी आर्क या फिर बी प्लानिंग का कितना लगने वाला है, वो सारी चीज़ें हमको बता रखी है। आपको फ़ीस पता ही होगा, नहीं पता होगा आप आके यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आप समझिए जो पेपर 1 वाले हैं, BE बीटेक वाले हैं, उनके लिए जो मेल हैं उनके लिए 1000 रुपये, फीमेल के लिए 800 रुपये हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों सेशन का करेंगे, फ़ी पर सेक्शन फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर आउटसाइड, मतलब बाहर वाले जो हैं उनके लिए 5000 रुपये है, 4000 रुपये है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाले। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, ठीक आइए, आप कैंडिडेट नेम भरेंगे। यहाँ पे पॉपअप शो कर रहा है क्या, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज फुल नेम, हिज ऑब्लिक हर फुल नेम एज प्रिंटेड ऑन दी सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, हिंदी में भी दिखा रखा है पॉपअप, इंग्लिश में भी। ठीक है, गार्जियन नेम क्या है वो भरिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ क्या है, लिंक क्या है, मैं आपको
वन बाई वन करके दिखाता हूँ। देखिए कैंडिडेट नेम मैं यहाँ पे XYZ भर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो होगा आप वही भरेंगे, ठीक है। नहीं, इसमें मेरी कंफर्मेशन नहीं ले रहा है। चलिए फादर नेम मैं भर दे रहा हूँ ABC, ठीक है। मदर्स नेम मैं भर दे रहा हूँ PQR। आप जो भी होगा आप सही भरिएगा, ठीक है। मेरे को आपको दिखाना है बस। डेट ऑफ बर्थ आप चुन लीजिए कुछ भी, मैं तो चुन रहा हूँ 16। उसके बाद मैं चुन रहा हूँ जनवरी और चुनता हूँ 2007 चुन लेता हूँ, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, कंफर्मेशन ले रहा है भैया, ठीक है। मैं भाई कहा कि कंफर्मेशन बिना लिए कैसे भेज सकता है यार ये। XYZ फादर नेम हमने क्या भरा था वो भी दोबारा टाइप करेंगे, यही भरा था हाँ। मदर नेम हमने भरा था PQR। डेट ऑफ बर्थ वो फिर से कह रहा है, सबमिट कीजिए, कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। 2007 पे हमको ढूंढना है, चलिए हमने डाल दिया, ठीक है। कंफर्मेशन कीजिएगा जनरेट का, मेल मैंने डाल दिया। उसके बाद में प्रेमिसेस नंबर, ठीक है। चलिए आप अपने लोकेलिटी को भरिए, सब लोकेलिटी और ये सारी चीज़ें। मैं तो भर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना एड्रेस भर लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद में हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको पहले भर देता हूँ, उसके बाद दिखा देता हूँ। जो आपके सामने ही भरते हैं, क्या प्रॉब्लम है। उपस्थायिता सब लोकेलिटी ऑप्शन है। लोकेलिटी आपकी कहाँ है, मैं तो कुछ भी भर रहा हूँ, DARZ भर दिया है। कंट्री भर दे रहा हूँ मैं इंडिया, ठीक है। स्टेट भर दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश भाई, ठीक है। उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, क्या है, हम डिस्ट्रिक्ट ढूंढ रहे हैं गोंडा, ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट गोंडा है तो मैं गोंडा भर दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ आई भरिए अपना पिन कोड, क्या है, पिन कोड भर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फिल कर इस सबसे ईमेल नंबर, ईमेल आईडी पूछ रहा था और मोबाइल नंबर पूछ रहा था, आप उसको भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉप दिख रहा होगा सेम एज परमानेंट एड्रेस, आप क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तुरंत, ठीक है। आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा तो आप दीजिएगा, नहीं देना होगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। कैलेंडर करेस्पॉन्डेंस प्रॉमिस नंबर, ठीक है, लिखता हूँ। कॉन्फिडेंशियल डाटा है गाइस, दिखा नहीं सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे प्रेमिसाइज नंबर है, यहाँ पे अपने फ्लैट या फिर आपका, अगर आप सिटी में हो तो फ्लैट नंबर या फिर आसपास की स्ट्रीट कॉलोनी भी लिख सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो जैसे हाउस नंबर एड्रेस में नहीं अलॉट होता है वही लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने विलेज का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नहीं पूछेगा, ठीक है, अब नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ये देखिए सेम मैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। सारी डाटा वो लोड करके ले लेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डाटा दिख रहा है साला, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं पासवर्ड क्या बनाना है, कुछ भी बना दीजिए, क्रिएट माई ओन पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पासवर्ड क्या है मेरा, मैं तो सिंपली बना रहा हूँ भाई, जो मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ, ठीक है।
इस टाइप के बना लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर वगैरह। ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ आप चुन सकते हैं, इसका आंसर भी आपको लिखना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी आंसर है तो आप लिख लीजिएगा। कैप्चा कोड फिल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप फर्दर प्रोसीड कर जाइएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे आप लोडिंग लेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्लोज करिए। अब यहाँ पे आप कंफर्मेशन ले रहा हो भाई, नेम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह आप टिक करके जाइएगा, तभी आगे बढ़ेगा। और देख लीजिएगा एक बार अपना। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक कीजिए, सेंड OTP टू वेरीफाई नंबर, यस। ठीक है, आ गया। जो भी हमने भरा था डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स दे दी हैं आपको। ठीक है, OTP भी आ गया है, और हम लोग लिखने वाले हैं OTP वेरीफाई करने के लिए, सबमिट। OTP लिख देते हैं गाइस, जो आई हुई है 104 और 167। ठीक है, OTP लिख के वेरीफाई करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बन चुका है। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर बन चुका है। ठीक है, और गाइस हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए। ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग कीजिएगा अपनी। देख लीजिए क्या हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए हैं, पर्सनल डिटेल्स पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे आ जाइए, जो भी नहीं भरा हुआ है उसको आप भर देंगे फर्दर। ठीक है, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, राज्य का नाम, ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड हैं। कुछ चीज़ें सेलेक्टेड आएंगी, कुछ आपको भरनी होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कर दीजिएगा, वरना अगर आप पास्ट हैं तो पास्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ही करूँगा गाइस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डिटेल्स भरनी नहीं है। पहले आप सिटी चुन लीजिए कहाँ से आपने किया है, मतलब स्टेट चुनना होगा। चुन लेते हैं, उत्तर प्रदेश ही चुन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी चुन लेते हैं, कौन सा है वो आप चुन लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं तो यहाँ पे जनरल ही चुन दे रहा हूँ, मेरे को रैंडम चुनना है, जनरल ही चुनते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी होगी लिखिएगा। आर यू डायबिटिक पेशेंट, नहीं, नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है रूरल है, अर्बन होगा आप सिटी में होंगे तो अर्बन कीजिएगा, वरना रूरल कीजिएगा। हम तो रूरल कर दे रहे हैं, चाहे जो कर दीजिए, जो आपका होगा। ठीक है, फैमिली मंथली इनकम पूछेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी डाल दीजिए, जो भी आपको डालना होगा डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग दी, मेरा तो इंग्लिश था, इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बेसिक डिटेल्स हो गई हैं, देख लीजिए, ये सारी इतनी बेसिक डिटेल्स मान रहा है। ठीक है, वगैरह मैंने चुन दिया है। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड, और फर्दर आगे प्रोसीड कीजिएगा। 7EE441 7 नेक्स्ट। आर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन, यस, कंफर्मेशन ले रहा है वो। उसके बाद में आपको आगे ले जाएगा। क्या आप PW या PWD वगैरह के हैं तो करिएगा, नहीं होंगे तो करिएगा यस। ठीक है, यस करेंगे तो आपसे डिटेल्स और मांग लेगा। कैप्चा कोड यहाँ पे ले रहा है आपसे, NI0956 नेट, सबमिट, यस, कंफर्मेशन लेता जाएगा वो। फिर आप चुनिएगा चूज ऑफ पहचान चुनिए। ठीक है, या फिर चूज आइडेंटिटी, आधार से चुनना चाहेंगे, किससे चुनना चाहेंगे। ठीक है, जो ऐसा भी आपको करना होगा करिएगा। ठीक है,
अब अगर आप आधार से करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आपका आ ही जाएगा, आपको ऑथेंटिकेट कराना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांग लेगा, ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे, रजिस्टर आधार आईडी वगैरह पूछ रहा है, देखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको भर के आगे बढ़नी होगी। आइडेंटिफाई डिटेल्स आपके लिए चुन रहा हूँ कि देख रहा हूँ क्या है। ये रजिस्टर आधार आईडी भी है, यहाँ पे आपसे आधार आईडी भी पूछी जा रही है। देख लीजिए इतने सेगमेंट हैं आपके उसमें। ठीक है, रजिस्टर आधार आईडी भी यहाँ पे मांगी जा रही है। देखिएगा मैंडेटरी होगी तो आपको भरनी होगी, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। आधार से आप चुनेंगे शायद नहीं मांगेगा, आई थिंक सो। ठीक है, आधार से चुनने के बाद में एडिशनल डिटेल्स क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आप भरना होगा आपको, और आप इजली भर ले जाएंगे। ठीक है, जो कुछ पूछेगा वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये 12 स्टेजेस में है, देख लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिफाई डिटेल्स, रजिस्टर आधार भी मांग रहा है इस बार। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ आप चुन लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, एडिशनल डिटेल देख लीजिएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कैप्चर लाइव फ़ोटो है इस बार हर एग्जामिनेशन में कैप्चर लाइव फ़ोटो आ रहा है, कर लीजिएगा, आसान है। डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। ठीक है, हो जाएगा इजीली। और कैप्चर फ़ोटो में बताएं, आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, आप उस पर क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और मतलब इसी से लॉगिन कर जाइएगा, आप स्कैन कर लीजिएगा, इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप हस्टलिंग। अगर आपको सिग्नेचर वगैरह आपको क्या करना होगा, अगर रिसाइज करना होगा तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप फ्रीली वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर कुछ MB में मांगेगा, तो चीज़ आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख लीजिएगा। और आप कैसे कर सकते हैं, IM रिसाइजर डालिएगा नेट पे, ठीक है, आएगा। ठीक है, कर दीजिएगा, IM रिसाइजर पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा पहले वेबसाइट में, जो भी आपसे देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो। ठीक है, आप यहाँ पे विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल में। ठीक है, इसी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको KB में करनी है तो देख लीजिए, रिसाइज इमेज टू 40 या 50 KB का ऑप्शन दिया रहा है, यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। MB बढ़ानी हो तो भी कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट करना हो, ये डाउनलोड करके आपको PDF में ही देगा बेसिकली, वही आप डायरेक्ट अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, कुछ इस बार तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में लाइव फ़ोटो का सिस्टम आ गया, तो आपको लाइव फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, QR कोड स्कैन करेंगे और अपनी फेस को उस जो आएगा उसके बीच में रखेंगे तो आपका कैप्चर ले लेगा। ठीक है, वो बहुत ईजी स्टेप है, आप कर सकते हैं इजीली। लाइव फ़ोटो के बाद में आएगा आपका सिग्नेचर का प्रॉब्लम। तो रही बात सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, हाँ एक विशेष बात कि आप अपनी फ़ाइल का नेम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, सिग्नेचर ही रखेंगे। ठीक है, ये बहुत विशेष बात है, क्योंकि तो आप जब फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप फाइल का नाम सिग्नेचर नहीं रखेंगे। और जो साइज बताई गई होगी आप उस साइज़ को रिसाइज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको इमेज रिसाइजर बताया वहाँ से, KB में ही बेसिकली होता है, तो आप उसमें रिसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और उसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, तो आप उसका फ़ाइल का नेम क्या रखेंगे, क्लास X मार्कशीट रखेंगे। क्या रखेंगे, क्लास X सर्टिफिकेट रख दीजिएगा, सॉरी, जो ऐसा बोलेगा नाम वैसा ही रखेंगे आप नाम। अगर मार्कशीट बोला होगा तो मार्कशीट रखिएगा, वरना सर्टिफिकेट रखिएगा, बेसिकली सर्टिफिकेट भी बोलता है तो सर्टिफिकेट सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जितनी साइज़ में मांगा होगा उतनी साइज़ में आप कितने PDF में करके कितनी KB में होगा वो हो जाएगा आपका ईजी से। ठीक है, इतना हो गया क्लास 10th की मार्कशीट। अगर आप 12th वाले हैं, अगर इक्विवेलेंट होंगे, मतलब आप 12th में होंगे तो आप 12th इक्विवेलेंट वाला करेंगे, पास होंगे तो आपकी 12th की मार्कशीट भी मांगेगा। तो जब 12th की मार्कशीट मांगेगा तो उस फाइल का नेम क्या रखेंगे, क्लास रोमन नंबर में जैसे 12 लिखते हैं वैसे 12 और सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप अपनी फ़ाइल को जो भी होगा जितने भी MB मांगेगा आप वो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये सारी चीज़ें होंगी, आपकी फ़ाइल वगैरह सेव कर देंगे। और फाइनल आपको फ़ी पेमेंट करनी है तो फ़ी पेमेंट आप अपनी कर देंगे और
आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है। विशेष चीज़, जो आप ईमेल आईडी देंगे और मोबाइल नंबर देंगे वो हमेशा एग्जामिनेशन के बाद भी चलता हुआ रहना चाहिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है कोई अच्छे NIT या फिर IIT में। ठीक है, तब तक के लिए चलिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दीजिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और 12th वाले बच्चे आप ज़्यादा देर मत कीजिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने में, क्योंकि आपका बोर्ड भी आने वाला है, डेट शीट भी आ चुकी है। तो आप तैयारी अपनी बढ़ाइए। आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। किस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, @इन्फॉर्मेशन, देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ पावर को। ठीक है, नॉलेज इज़ पावर को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और आपके लिए सारी चीज़ें हमने कर दी।